Now students, let's have a practical discussion on the example of software validation. So just look at the screen. मैंने कुछ सैम्पल रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं और अब ये क्लाइंट की तरफ से आई हैं. अब हमने ये इन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना है, यानी क्लाइंट की से जो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो हमने SRS में लिख ली. क्लाइंट से हमने अब अप्रूवल करवानी है, लेकिन अप्रूवल से पहले हम ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि जो क्लाइंट हमें बताना चाह रहा है क्या हमें समझ सही आई है कि नहीं आई. स्टेप नंबर 1, यानी जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि एक एम्प्लॉय होना चाहिए, वो एडमिन हो, वो लॉगिन, यानी एम्प्लॉय शुड बी एबल टू लॉगिन, यानी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय लॉगिन कर सके. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, एम्प्लॉय शुड बी एबल टू रजिस्टर एन अदर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई ऐसा फ्लो होना चाहिए जिसको यूज करते हुए जो क्लाइंट है वो एक नया एम्प्लॉय या जो एडमिन है वो एक नया एम्प्लॉय रजिस्टर कर सके. ये हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट 2 हो गई. जो अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एम्प्लॉय शुड बी एबल टू मार्क अटेंडेंस ऑन डेली बेसिस. ये बेसिकली एक HR सिस्टम का मैंने स्निपेट उठाया है, उसके 2-3 सैम्पल रिक्वायरमेंट्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं. तो ये बेसिकली 3 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं या 3 हमारे पास रिक्वायरमेंट पॉइंट्स हैं. अब इन पॉइंट्स को हमने वैलिडेट करवाना है फ्रॉम द क्लाइंट. लाइक आई हैव सेड अर्लियर कि नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू, वी विल ट्राई टू बिल्ड अ वायर फ्रेम. सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. अब ये एक वायर फ्रेम है, इसको आपने UI से मिक्स नहीं करना, यानी ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई टेम्पलेट नहीं है. ये बेसिकली दिस इज जस्ट मैनुअली ड्रॉन इमेज या justinmind.com को यूज करते हुए एक हम लोगों ने UI बनाई. ऑब्जेक्टिव ये था कि यूजर का लॉगिन नजर आना चाहिए, एडमिन का लॉगिन नजर आना चाहिए, एम्प्लॉय का लॉगिन नजर आना चाहिए. मीन कोई एक इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू एम्प्लॉय लॉगिन कर सके. अब ये 3 बॉक्सेस बनने हैं, यानी यूजर का अलग बनना है, एम्प्लॉय का अलग बनना है और एडमिन का अलग बनना है. दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन. तो आपने ये दिमाग में नहीं लेके आना कि हमने एक ही डब्बा क्यों नहीं बना दिया लॉगिन का. अमूमन ऐसे ही होगा, लेकिन वायर फ्रेम में अभी जो हमारा गोल है वो ये है कि क्लाइंट को हमने ये कन्वे करना है कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी इस स्क्रीन के जरिए होगी जिसमें वो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेगा और उसके बाद वो यहां पे लॉगिन का बटन क्लिक करेगा एंड सो ऑन. तो ये वायर फ्रेम नंबर 1 हो गया. वायर फ्रेम नंबर 2 कि जिस वक्त वो लॉगिन कर जाएगा तो रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि जो एम्प्लॉय है वो एक नए एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सके. सो अब ये एक GUI है जिसके अंदर जस्ट लुक एट द फॉर्म एट द राइट. मैं एम्प्लॉय को रजिस्टर कर रहा हूं, उसका फर्स्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी स्किल्स हैं, और जस्ट लुक हियर डेजिग्नेशन जो मैंने उसको असाइन की है और वो किस शिफ्ट में काम करेगा, उसकी एम्प्लॉय टाइप क्या है, यानी एग्जेक्टिव है या मैनेजर लेवल है, व्हाटसोएवर. सो ये बेसिकली स्क्रीन होगी जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक दूसरे एम्प्लॉय को सिस्टम में रजिस्टर कर सके. तो उसके अगेंस्ट मैंने ये वायर फ्रेम बनाया. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस वायर फ्रेम का मकसद कतअन क्लाइंट को यह बताना नहीं है कि स्क्रीन नीले रंग की होगी, फॉन्ट उसके ऊपर ब्लैक कलर का होगा लाइक दिस. नो, इसका ऑब्जेक्टिव ये कि क्लाइंट को ये फीलिंग आए या क्लाइंट को ये समझ आए कि जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसको एक स्क्रीन नजर आएगी जहां पे वो क्रेडेंशियल्स देगा, यानी एडमिन उसने जिसको भी बनाया होगा वो क्रेडेंशियल्स देगा वेबसाइट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, जिसके थ्रू एक नया एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकेगा सिस्टम के अंदर. ये हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी. नंबर 3 वो ये थी कि जो भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हुआ है वो अटेंडेंस मार्क कर सके. अब अगेन अटेंडेंस मार्क करने के लिए हर एम्प्लॉय के पास एक स्क्रीन होगी या एक वायर फ्रेम होगा जिसके अंदर वो अपना टाइम इन और टाइम आउट, जिस वक्त वो आया है और जिस वक्त वो गया है वापस ऑफिस से, वो यहां पे वो टाइम एंटर करेगा एंड दिस इज इट. सो ऑब्जेक्टिव हमारे 3 स्टेप थे कि लॉगिन हो सके, एम्प्लॉय जो एडमिन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सके, और जो एम्प्लॉय है वो अटेंडेंस मार्क कर सके डेली बेसिस के ऊपर. ये 3 हमारी मेजर रिक्वायरमेंट थी. उन 3 टेक्सचुअल रिक्वायरमेंट को हमने वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया ताकि क्लाइंट को फ्लो समझ आ जाए. अब यहां पे जो हमारा जो की टेकअवे है ना वो ये है कि क्लाइंट फ्लो पे एग्री कर जाए. ऑब्वियसली जो क्लाइंट है वो ये लाजमन कहेगा
कि जी स्क्रीन का साइज बड़ा कर दो या टेक्स्ट छोटा बड़ा कर दो, लेकिन वो हमारा टेक अवे नहीं है, यानी वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा टेक अवे ये है कि क्लाइंट को ये स्टेप्स एग्री कर जाए कि जी लॉगिन का होगा, उसके बाद एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर वो नया एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होगा, और देन एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर टाइम इन टाइम आउट की एक हमारे पास स्क्रीन होगी। इस फ्लो के ऊपर हमने क्लाइंट को एग्री करवाना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि क्लाइंट इससे डेविएट ना करे। यानी कलर वो चेंज करवाएगा, हो सकता है वो आपसे ये कहे कि जी इसका जो फॉन्ट है वो ऊपर नीचे कर दें, या जो कंपोनेंट की प्लेसमेंट है यानी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में कंपोनेंट लिखे हुए हैं उसको ऊपर नीचे कर दें। दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ये ब्लॉकर नहीं है। ऐसा फीडबैक आएगा और आता है, एंड दिस इज नेचुरल। जो फीडबैक एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लाइंट को ये नहीं कहना चाहिए कि टाइम इन टाइम आउट ऐसे नहीं होगा, जो कि अमूमन वो कहेगा कि जी टाइम इन टाइम आउट के में तो दिमाग में कुछ और फ्लो था या कुछ और स्टेप था कि जी हम फॉर एग्जांपल कोई मशीन लगाएंगे, लोग आके थंब इंप्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये इट्स ऑल अबाउट वैलिडेशन, इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैलिडेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रेम्स, you are relatively on the safer side of the risky slope, क्योंकि एक बारी आइडिया वैलिडेट हो गया, क्लाइंट ने अप्रूवल दे दी, देन यू आर रादर सेफ टू प्रोसीड फर्दर।